सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनमोल ट्यूटर्स। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है अनमोल ट्यूटर्स। और आज जल्दी से हम लोग एक टॉपिक ख़त्म करने वाले हैं जिसका नाम है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। चाहे आप 6th क्लास में हो, 5th क्लास में हो, 12th क्लास में हो, कॉलेज में हो, एग्जाम्स दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, MPPSC UPPSC, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कोर से हमेशा कभी भी समझ में नहीं आता है। तो आज हम ट्राई करेंगे बहुत ही कम समय में इस टॉपिक को ख़त्म कर सकें। तो सबसे पहले इस टॉपिक को ख़त्म करने से भी पहले हमको पता होना चाहिए दैट लैटिट्यूड, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, तो ये चैप्टर हम क्या करने वाले हैं, ये टॉपिक हम ख़त्म करने वाले हैं। अब हम देख लेते हैं जो हमारी अर्थ है उसका जो शेप है वो क्या है। अर्थ जो है वो सर्कल में नहीं है। अर्थ का जो शेप है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से क्या है, वो फ्लैटेंड है। फ्लैटेंड है मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैटेंड है मतलब कि चपटी है। जैसे कि ऑरेंज होता है बच्चों, ऑरेंज खाया है ना, जैसा ऑरेंज होता है ऊपर नीचे से चपटा, वैसे ही हमारी अर्थ है, ऊपर और नीचे से चपटी, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। और ये देखिए सीधी भी नहीं बनाई है मैंने, टेढ़ी बनाई है। क्यों? क्योंकि अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री टिल्टेड है। अर्थ क्या है? 23.5 डिग्री टिल्टेड है। ठीक है, अब अर्थ टिल्टेड है तो अर्थ जो जिस पर मूव करती है वो भी तो टिल्टेड होगा। तो अर्थ की जो एक्सिस है वो 66.5 डिग्री टिल्टेड है। अर्थ की एक्सिस 66। अर्थ खुद जो है वो कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री। और अर्थ की जो एक्सिस है वो कितनी टिल्टेड है? एक्सिस है वो 66.5 डिग्री। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। अर्थ को जो नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में बांटती है वो लाइन कहलाती है 0 डिग्री इक्वेटर। 0 डिग्री इक्वेटर ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, नदर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर। इक्वेटर से ही सारी 90 लाइंस यहाँ तक बनती है, 90 लाइंस, और सारी 90 लाइंस यहाँ तक बनती है। तो टोटल जो लैटिट्यूड होती हैं वो होती है 180। टोटल लैटिट्यूड कितनी होती है? 180। मतलब कि ये 90 यहाँ तक जाएंगी और 90 यहाँ तक जाएंगे। ऐसे करके टोटल लैटिट्यूड होती है 180। इसमें से हमको कुछ 6 ही पढ़नी है इंपॉर्टेंट। एक पहली हमने पढ़ भी ली, 0 डिग्री इक्वेटर, जो नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में अर्थ को इक्वली डिवाइड करती है। इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। इक्वेटर ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल। अब इसे ग्रेट सर्कल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का एक अपना पूरा सर्कल बनाता है और अर्थ बीच में से ही सबसे ज़्यादा मोटा है, इसलिए इक्वेटर ही सबसे बड़ा सर्कल होता है। तो इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी बोला जाता है। तो ये जो लैटिट्यूड वर्ड है ये लिया गया है लैटिन से। लैटिन वर्ड में इसका नाम है लेटस। लेटस का मतलब होता है वाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ 90 और साउथ की तरफ 90, ईस्ट टू वेस्ट ये इस तरीके से जाती हैं। ये रहा अर्थ, तो ये रही ईस्ट टू वेस्ट, पूरा एक सर्कल बनाएंगी, ईस्ट टू वेस्ट पूरा एक सर्कल बनाएंगी, पूरा एक एक सर्कल बनाती है। तो 90 ऊपर और 90 नीचे। इन्हें पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। लैटिट्यूड लाइंस को क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है, क्योंकि ये 101 किलोमीटर का सेम डिस्टेंस रखती हैं एक दूसरे के साथ। चलिए, इन्हें पैरेलल लाइंस भी बोला जाता है। और टोटल 180 है। ईस्ट जो है, अगर हम देखा जाए टोटल जो लैटिट्यूड है वो टोटल 180 है। नॉर्थ में कितनी है? नॉर्थ में पूरी की पूरी है हमारी 90 और साउथ में है पूरी की पूरी 90। चलिए बच्चों, अगले इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस देख लेते हैं। अगली इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड लाइंस हैं हमारी। पहली तो हमने लर्न कर ली 0 डिग्री इक्वेटर। ये अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और इसको हम ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। और लैटिट्यूड लाइन पैरेलल लाइन भी होती हैं। ये लोकेशन लोकेट करने में प्लेसेस को हेल्पफुल होती हैं। और जो हीट वेरिएशंस होते हैं हमारे अर्थ पे वो भी हम इसी से अच्छे से समझ पाते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे। चलिए, तो ये जो है हमारी अर्थ है। अर्थ को मैंने फ्लैटेंड नहीं बनाया, अभी सर्कल ही बनाया। आप याद रखिएगा अर्थ का शेप एक्चुअल में ऐसा होता है। अर्थ इतनी टिल्टेड है। चलिए, 0 डिग्री इक्वेटर के बाद दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन। इसको कहते हैं कर्क रेखा।
एंड ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है 8 डिग्री लैटिट्यूड से जाता है। इंडिया हमारा जो है वो 8 डिग्री लैटिट्यूड से जाता है, इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहाँ से लाए करती है। तो ये हमने 3 पढ़ ली, पहली इक्वेटर, दूसरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तीसरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अगला है हमारा आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, और अगला है हमारा अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ये अंटार्कटिक सर्कल है, अंटार्कटिक सर्कल, और ये है हमारा आर्कटिक सर्कल। चलिए, अंटार्कटिक सर्कल जो है ये हमारा है साउथ में, और आर्कटिक सर्कल जो है ये है हमारा नॉर्थ में, 66 से लेकर 90 डिग्री तक, और ये है 90 डिग्री नॉर्थ, इसलिए इसे कहते हैं नॉर्थ पोल, और ये है 90 डिग्री साउथ, तो इसको कहते हैं साउथ पोल। चलिए, तो 6 लैटिट्यूड आपने पढ़ ली। कैसे? देखिए, ये अगर हमारा अर्थ है, ये रही हमारी 0 डिग्री इक्वेटर, ये रही हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये रही हमारी 23.5 डिग्री साउथ, ये रहा हमारा 66.5 डिग्री का सर्कल, ये रहा हमारा 66.5 डिग्री का सर्कल, ये रहा आर्कटिक सर्कल, ये रहा अंटार्कटिक सर्कल, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रहा 0 डिग्री इक्वेटर। हो गया? ओ माय गॉड, ये तो हमें इतना मुश्किल लगता था, ये खत्म हो गई सारी की सारी लाइंस। चलिए, तो हमने ये भी समझ लिया कि अर्थ कितनी टिल्टेड है, अर्थ की एक्सिस कितनी टिल्टेड है। 0 डिग्री इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं। ये लाइंस पैरेलल लाइंस भी होती हैं लैटिट्यूड की, क्योंकि ये 101 का इक्वल डिस्टेंस रखती हैं। आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये इंपॉर्टेंट कुछ 6-7 हमारे लैटिट्यूड्स थे। टोटल 90 ऊपर होती है नॉर्थ साइड में, टोटल 90 नीचे होती हैं। तो इस तरीके से ये बन जाती हैं टोटल जो हमारी लैटिट्यूड है, टोटल लैटिट्यूड हमारी बन जाती है 180 लैटिट्यूड्स हमारी टोटल है बच्चों। तो चलिए, अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि ये इम्पॉर्टेंस क्यों है। इनका इम्पॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आती हैं हमको हीट जोन बताने में, कि अर्थ के 3 हीट जोन्स हैं। सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं, अर्थ के जो हैं वो 3 हीट जोन्स हैं, अलग अलग जगह पर। कहीं पे बहुत ठंड पड़ती है, कहीं पे बहुत गर्मी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सन है, इसकी वजह से सन रेजेस जो हैं वो सीधी तो यहाँ चली जाती हैं, लेकिन ये वाले जो जोन्स हैं यहाँ पे टेढ़ी जाती है, और ये वाले जो जोन्स हैं यहाँ पे बिल्कुल ही स्लैंटिंग में जाती है। इसी वजह से जो है वो हीट वेरिएशन होता है। इसको हम समझ लेते हैं। कलर अगर हम करेंगे तो कलर से हमको समझ में आ जाएगा। ये जो हमारा बीच वाला पार्ट है, ये है हमारा एक जोन। फिर ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये देख लीजिए बच्चों। ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है तो ड्राइंग पे मत जाइएगा। ओके, चलिए, और ये जो हमारा पार्ट है, ये तीसरा जोन। 3 जोन है हमारे पास। चलिए देख लेते हैं कैसे कैसे ये जोन है। पहला जो जोन है हमारा 0 डिग्री में से लेकर 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ तक का, ये वाला हमारा जोन है टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन, टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन। और ये जो 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23 से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का है, ये हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन। और 23.5 डिग्री साउथ से 66.5 डिग्री साउथ तक जो हमारा जोन है, ये हमारा साउथ टेम्परेट जोन। और 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ तक जो है, ये है हमारा फ्रिजिड जोन। और ये जो है हमारा 66.5 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ तक, ये वाला जो हमारा जोन है, ये है साउथ फ्रिजिड जोन। ऐसे करके 3 जोन है। पहला ये जो टॉरिड जोन है, इसको मैंने रेड इसलिए बनाया क्योंकि सबसे ज़्यादा सनरेजेस यहीं पर आती हैं और सबसे हॉटेस्ट जोन है।
फिर मैंने इसको थोड़ा सा येलोइश इसलिए बनाया क्योंकि ये थोड़ा सा मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पर होता है और ये सबसे ज़्यादा हैबिचुअल है। यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छा होता है, रेनफॉल भी अच्छी होती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी टेम्परेट जोन में ही है। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा तीसरा वाला फ्रिजिड जोन। ये नॉर्थ में भी होता है 66 से लेके 90 तक और साउथ में भी होता है 66 से लेके 90 तक। ये बहुत ज़्यादा फ्रिजिड जोन है। यहाँ पर अर्थ की टिल्टेड और अर्थ की एक्सिस टिल्टेड होने की वजह से यहाँ पर 6 मंथ तक जो होता है वो रात होती है और 6 मंथ तक दिन, मतलब 6 मंथ तक सूरज यहाँ पे निकलता है और 6 मंथ तक सूरज यहाँ पे नहीं निकलता है। और ये इतने ठंडे होते हैं, इस वजह से इनको यहाँ पे सनरेज बहुत कम जा पाती हैं और अर्थ थोड़ी सी टिल्टेड भी है, इस वजह से इन्हें फ्रिजिड जोन कहा गया है। तो बच्चों हमारा लैटिट्यूड जो है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है इसी टॉपिक के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो वर्ड है, लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, लंबी, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई। हमें हमेशा याद रखना है कि लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइंस, ये इमेजिनरी लाइन है, और लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, खड़ी हुई लाइन। ओके, तो लॉन्गिट्यूड वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड लॉन्गस से लिया गया है, लॉन्गस, लॉन्गस। इसमें भी आती है एक 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये जो बीच से बांटती है हमारे उसको ईस्ट और ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, 2 पार्ट में बांटती है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसका नाम है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। इसको मेरिडियन भी बोलते हैं, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं। ये पैरेलल नहीं होती हैं इक्वेटर से, ठीक है। लॉन्गिट्यूड रन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ऐसे नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, ऐसे करके 90 यहाँ पे जाती हैं, 90 यहाँ पे जाती हैं, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो ये हो जाती है 90 यहाँ पे जाती हैं, 90 यहाँ पे जाती हैं, 180, लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं बनाती, सेमी सर्कल बनाती हैं। तो फिर वापस से बैक साइड में वापस से 90 उस दैट साइड और 90 दैट साइड, तो ऐसे करके 180 प्लस 180 जो है 360 जो है लाइंस हमारी लॉन्गिट्यूड की पूरी होती हैं। अब हमारी जो लैटिट्यूड थी वो पूरा सर्कल बना रही थी, तो एक की गिन रहे थे हम उसको, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है वो सेमी सर्कल बनाती है, ऐसे एक यहाँ पर होगी तो अगली वाली पूरी एक पीछे होगी, इसके बैक साइड होगी, तो इसीलिए ये जो है पूरी 180 होती है। चलिए यहाँ पे हमने समझ लिया कि जो ये होती है पूरी 180 होती है। अब जो प्राइम मेरिडियन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, ये हमारे अर्थ पे प्राइम मेरिडियन जो पास करती है ये लंदन ग्रीनविच से पास करती है, ये लंदन ग्रीनविच से पास करती है। तो अब ये लंदन ग्रीनविच से पास करती है और इसको इसलिए हम लोग जो है ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, इसको मेरिडियन भी बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं। ये 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे कि लैटिट्यूड हमको हेल्प कर रही थी हीट जोन्स का पता करने में और लोकेशन का पता करने में, वैसे ही ये टाइम पता करने में हमको बहुत मदद करती है। 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड डायरेक्टली अपोजिट टू 0 डिग्री। अब जैसे हमने 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पढ़ी, वैसे ही हमको इसके जस्ट अपोजिट एक और है 180 डिग्री लाइन, 180, ये इसी के जस्ट अपोजिट में है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसको कहा जाता है आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। इस लाइन के आप अगर इस तरफ जाते हैं तो अगला डेट चेंज हो जाती है, डे एंड डेट, और इस लाइन के आप इस तरफ जाते हैं तो भी आपकी डेट एंड डे चेंज हो जाती है। इफ वी क्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन, डे एंड डेट विल चेंज। और 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड जो है मोस्टली वो जिगजैग हैं, जो इक्वेटर की तरह ये जो हमारी लैटिट्यूड है इनकी तरह पैरेलल में नहीं है, ये जिगजैग में बनाई गई है क्योंकि हर जगह का ये टाइम डिसाइड करती हैं। तो अगर ये सीधी लाइन में जाएंगी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा टाइम को लोकेट करने में, टाइम को समझने में। इस वजह से इनको अपने अकॉर्डिंग इसे जिगजैग में बनाया, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन है, अर्थ पे जाकर तो जिगजैग ड्रॉ करना नहीं है। और मोस्टली 180 डिग्री जो वो है सबसे ज़्यादा जिगजैग, क्योंकि ये मोस्टली ओशियन से होकर गुजरती है, तो ये ज़्यादा किसी के टाइम एंड डेट को डिस्टर्ब नहीं करती। तो क्वेश्चन भी आता है कि 180 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वो जिगजैग जो लाइन है
180 डिग्री, उसको जिगजैग क्यों कहा गया या जिगजैग ही क्यों बनाया गया, क्योंकि ये मोस्टली उसको डिस्टर्ब नहीं करती। तो बच्चों लॉन्गिट्यूड में 2 ही इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड थी, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, इसी से यहाँ से टाइम डिसाइड होता है। अगर यहाँ पे 12 बज रहे होंगे तो इसके सारी एक एक लैटिट्यूड में 4-4 मिनट का डिफरेंस होता है, सॉरी लॉन्गिट्यूड में 4-4 मिनट का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर अगर जितनी लॉन्गिट्यूड आप जाओगे उतना ज़्यादा आप प्लस में टाइम जाओगे, और इसके दिस साइड में अगर आप जाओगे तो उतना ज़्यादा -4 मिनट, आप जितनी लॉन्गिट्यूड क्रॉस करोगे उतने मिनट आप क्रॉस करते हुए जाते जाओगे। तो यही था, इसीलिए हमारे पूरे वर्ल्ड में अलग अलग टाइम जो है वो डिसाइड होते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो हम इसके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। हम लोग कुछ लैटिट्यूड, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वाइड। लैटिट्यूड जो है वो नॉर्थ और साउथ होता है 0 डिग्री इक्वेटर से, ये इन्हें पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। ये 101 किलोमीटर का डिस्टेंस रखती हैं। लैटिट्यूड रन इन द वेस्ट एंड ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। टोटल जो है हमारी लैटिट्यूड है 180, टोटल 180 है। 90 लैटिट्यूड जो है वो पूरी की पूरी 180 है, नॉर्थ में 90 और साउथ में 90। ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, थोड़ा सा गलत इसमें हो गया था, चलिए करेक्शन हो गया। तो टोटल लैटिट्यूड 180 है, टोटल लॉन्गिट्यूड 360 है। इक्वेटर को ग्रेट सर्कल भी बोलते हैं और प्राइम मेरिडियन को ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, क्योंकि ये ग्रीनविच लंदन से पास होती है। तो इसका मतलब होता है लैटिन वाइड, इसका मतलब होता है लॉन्गेस्ट लेंथ। ये एंगुलर डिस्टेंस होता है ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ये देखिए ये रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो इसके ईस्ट और वेस्ट में जाएगा। और ये जो है ये 0 डिग्री इक्वेटर, तो इसके नॉर्थ और साउथ में जाएंगी बाकी की लाइंस, इसकी बाकी की लाइंस ईस्ट और वेस्ट में जाएंगी। इसे मेरिडियन भी बोलते हैं। ये पैरेलल नहीं होती हैं, ये पैरेलल होती हैं। ये टोटल 360 होती हैं। फिर ये अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नदर्न एंड सदर्न इक्वल। ये भी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ये जगह को लोकेट करने में, हीट जोन्स पता करने में हेल्प करती है, ये टाइम पता करने में मदद करती हैं। इसकी इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक, अंटार्कटिक, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसकी 2 इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और जस्ट अपोजिट होती है 0 डिग्री, और ये इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहलाती है। इसे अगर हम क्रॉस करते हैं तो डेट एंड डे दोनों ही चेंज हो जाते हैं, और ये जिगजैग लाइन है। हीट जोन्स हमारे लैटिट्यूड में होते हैं टॉरिड, टेम्परेट एंड फ्रिजिड। ये बहुत हॉट, ये मॉडरेट, और ये बहुत ठंडा। इक्वेटर जो है 13 कंट्रीज से पास करती है। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था आज का, जो इस पूरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया में कौन कौन से स्टेट से पास करती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।